यहाँ पर हम बस्ती हैं सलेमगढ़ आश्रम पर। आइए अंदर अंदर चलते हैं। जो वीडियो में दिखाना चाहेंगे कि जो है सतराम पंथ के आश्रम को जो है दिखाएं, पूरा ऊपर जो लिखा हुआ है तो दिखाने प्रयास करें। धीरे धीरे आप ऊपर आइए साथ में। आइए जानते हैं सलेमगढ़ आश्रम के सेवक गुरु भाई श्री राजेश दास जी, उनसे जानते हैं कि सतराम नाम का क्या महत्व है, सतराम नाम क्या है, उनसे जानते हैं। आइए जी बताएं कि जो है सतराम बाबा कौन थे और सतराम नाम क्या है, सतराम ही क्यों कहा जाता है। हम लोग तो जो है पूरी दुनिया में हम लोग सुना है कि राम नाम कहा जाता है, राम नाम से जीव का मुक्ति है, कल्याण है, और सभी लोग राम नाम जपते हैं, सीताराम जपते हैं। तो सतराम नया चीज है, नया क्या है इसमें वो जानना चाहेंगे कि सतराम में नया आया है, तो नया चीज क्या इस है उसे हम जानना चाहेंगे श्री राजेश जी से, जो सतराम पंथ आश्रम के सेवक हैं और अध्यक्ष भी हैं। बताएं जी। राम राम। सबसे पहले तो सतराम बाबा की जय जय जय, सतलोक धाम की जय जय जय। ये सतराम ये कोई नया नहीं है, यह सनातन से हमारे पूर्वजों के पूर्वज, न जाने कितने पूर्वज से यह परंपरा है, और सब लोग कहते आते हैं कि राम नाम सत्य है। उसी परंपरा को आज भी लोग निभाते हैं। जब कोई मर जाता है और उसकी अर्थी जब लोग उठाते हैं तब यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जी बिल्कुल। और सत्य बोलो मुक्त है, और यही कहते हुए वो लोग शमशान तक जाते हैं, और जब तक वहाँ संस्कार नहीं हो जाता है तब तक लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। ये तो सनातन से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन जो राम नाम जो सत्य कहते हैं वह शुद्ध नहीं है। जैसे राम शब्द है वह व्यक्तिवाचक है, और जो सत्य है वो विशेषण है। तो विशेषण पहले लगाया जाएगा व्याकरण के हिसाब से, तभी वह शुद्ध होगा। तो पहले अगर लगाते हैं तो सतराम होता है, तो सतराम शब्द वह शुभ हो गया और शुद्ध भी हुआ। बताया कि जो सत्य शब्द लगा हुआ है कहते हैं सतराम, तो जो आगे जो सत्य विश्लेषण लगा हुआ है विशेषण, तो उसका क्या महत्व है, सत्य क्या अर्थ है यहाँ पर। सत्य लगाने का ये है कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में सुरेश नाम के 4 आदमी हैं या 5 आदमी हैं, और उनके पास किसी को पत्र व्यवहार करना है, लेटर लिखना है, या उसे संपर्क करने मिलने जाना है, तो वह जाएगा। और एक ही नाम के सुरेश नाम के अगर 5 आदमी हैं तो फिर अगर इतना ही जानता है कि सुरेश, तो किस सुरेश के पास जाएगा वो कंफर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको अगर ये मालूम हो कि हाँ टाइटिल उन लोगों का अगर मालूम हो, जो विशेषण है गुणवाचक है, जिसको टाइटिल हम लोग कहते हैं, अगर इतना उसको मालूम हो तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम फलाना आदमी के पास जाना है। जैसे मान लिया सुरेश पांडे हैं, सुरेश यादव हैं, सुरेश चौरसिया हैं, सुरेश वर्मा हैं, तो हमको जाना है इसे सुरेश यादव के पास। तो बाकी 3 सुरेश हैं, उनका खंडन हो गया और क्लियर हो गया कि हमको सुरेश यादव के पास जाना है। तो जब तक हमको उसका जो टाइटिल है, जो विशेषण है, अगर नहीं मालूम होता है, तब तक किसी व्यक्ति के विषय में हम ना संपर्क कर सकते हैं, ना उससे मिल सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसा है कि जो ईश्वर के विषय में अगर हमको परिचय नहीं है, से बताया गया है कि हरि अनंत हैं, उनके नाम गुण भी अनंत हैं। कबीर साहब ने कहा कि कौन राम दरसखत घट डोले और कौन राम घट घट में बोले,
और कौन राम ने किया संसारा, और कौन राम है सबसे न्यारा। और उन्होंने अपने ग्रंथ में उसका उत्तर भी दे दिया कि हरि राम दशरथ डोले, ओम राम मन घट घट बोले, और बिंदु राम ने किया संसारा, और सत्य राम है सबसे न्यारा। उन्होंने उत्तर भी उसका दे दिया, लेकिन ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो इसको समझाकर क्लियर करे कि हम तो राम राम कहते हैं, दुनिया के राम कहता है, लेकिन विष्णु को भी राम कहता है, नारायण जी को भी राम कहते हैं, निराकार को भी राम कहते हैं, अपने आत्मा को भी राम कहते हैं, है? तो ऐसे क्लियर नहीं हो पाता है। अगर इतना गुणवाचक मालूम हो जाए तो जैसे सतराम हम कह दिए तो ये पक्का हो गया कि सतराम वो हरि राम का नाम नहीं है, विष्णु का नाम नहीं है, वो नारायण का नाम नहीं है, वो निरंकार का नाम नहीं है, वो आत्मा का नाम राम नहीं है, वो पार ब्रह्म का नाम है। और पार ब्रह्म का परिचय है, जैसे उनका व्यक्तिवाचक नाम सतराम, जैसे राम है उनका व्यक्तिवाचक हो गया, और सत उनका गुणवाचक हो गया सत नाम, और पार ब्रह्म उनका पदवाचक हो गया, और लोक का नाम सतलोक हो गया। तो ये उनका परिचय हो गया। तो अगर ये परिचय मालूम है तो यह क्लियर है कि हम जो भव सागर के पार जो पार ब्रह्म है उनका नाम राम है, और उनका नाम हम लेते हैं। यह क्लियर है, हमारी भावना पक्का है, हमारा विश्वास पक्का है। तो गुणवाचक नाम अगर हमको जानकारी है तो कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि जो है सतराम इसलिए कहा था कि जो सतराम है वो पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम है। सत जो गुणवाचक नाम है और पार ब्रह्म परमेश्वर का पदवाचक नाम पद पार ब्रह्म है, पद का नाम है, और व्यक्तिवाचक नाम राम है। विश्लेषण के माध्यम से हिंदी साहित्य के जो विश्लेषण जो ज्ञानी है, चाहे अन्य भी जो अनुभवी विद्वान है, इस बात को समझते होंगे, पदवाचक नाम, गुणवाचक नाम और व्यक्तिवाचक नाम। और अभी हम जानना चाहेंगे जो सतराम पंथ जो सलंगड़ आश्रम है इसका स्थापना कब हुआ और सतराम बाबा के विचारों का कैसे प्रसार किया जाता है, जानना चाहेंगे। ये आश्रम का स्थापना कब हुआ? इस आश्रम का स्थापना 1999 में यहाँ सलेमगढ़ में हुआ इस आश्रम का। तो तब से यहाँ पर यह आश्रम बना हुआ है, और यहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होता है, जिसमें सत्संग होता है, भंडारा होता है, और राम नाम के विषय में यहाँ पर सत्संग होता है, चर्चा होता है। तो सतराम के विषय में हम लोगों का उद्देश्य है कि इस सतराम का हम लोग प्रचार जन जन तक करते हैं, इसलिए कि राम नाम से ही मुक्ति है। लेकिन राम नाम को माया ब्रह्म ने ऐसे शास्त्रों में इसका इस तरह से वर्णन कर दिया, इतना उसकी व्याख्या कर दिया है कि लोग उसी में अझुरा गए हैं। राम नाम जिसका है उस राम नाम को भूल करके, और जिसका वो राम नाम का परिचय भूल गए हैं, राम नाम को जान नहीं पाते हैं वास्तव में, उसी को कबीर साहब ने कहा कि 4 18 9 पढ़ी 6 पढ़ी कर गया भूल, राम नाम जाने बिना जो पंछी चंडूल। 4 वेद 18 पुराण 9 शास्त्र, इस सब पढ़ करके भी राम नाम नहीं जान पाता है। और उसी राम नाम को जनाने के लिए हमारे सतगुरु लाल संत पारखी गुरु जगदीश दास जी महाराज इस सतराम पंथ के माध्यम से उसको प्रचार करते हैं, ताकि इस कलयुग में राम नाम से ही मुक्ति है। और वो मुक्ति कलयुग में ही बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो है कबीर साहब ने जो भी ज्ञान कहा वो राम नाम के बारे में कहा, वो राम नाम से ही मुक्ति ऐसा बताया गया है। आइए हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो है दिखाने का प्रयास करेंगे, जो है सतराम बाबा का जो है तो चित्र लगा हुआ है, साथ में बगल में जो है संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहब का जो है चित्र लगा हुआ है।
जिनका जो है प्रतिदिन जो है आरती होता है और जो पूजा पाठ किया जाता है, तथा जो है अन्य जो है सतराम पंथ के जो है साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया जाता है। और वर्ष में यहाँ पर जो है कबीर जयंती, अभी हाल ही में जो है कबीर जयंती का जो है भव्य रूप से आयोजन किया गया है और जो है हर्षोल्लास के साथ कबीर जयंती मनाया गया है। तो जो है कबीर साहब के जो है विचारों का जो है क्या प्रभाव है सतराम पंथ में, और जो सतराम पंथ है और जो कबीर साहब के सिद्धांत है, विचार हैं, उनमें क्या तालमेल है, उन दोनों क्या कनेक्शन है, बताना जानना चाहेंगे आपसे। सतगुरु कबीर साहब का इस धराधाम पर आने का एक ही उद्देश्य है कि यह जीव युगों युगों से माया और ब्रह्म का गुलाम हो करके बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ है। बताया गया है कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अब काबल छोटे आप नो जो न छोड़ावे पीव। यानी ये जीव जो है बहुत प्रकार से बंधनों से इस संसार में बंधा हुआ है और ये चाहे कि हम अपने बल से मुक्त हो जाएं तो इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता, इस माया ब्रह्म के गुलामी से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि अपने पीव मतलब अपने मालिक का नाम न जन जाए। तो सतराम इस जीव का पीव हैं और उसी को जनाने के लिए कबीर साहब ने प्रयास किया और उसी बात को वह गुप्त में रखा ताकि उस समय देश गुलाम नहीं था। कबीर साहब ने गुप्त में क्यों रखा उन बातों को, बताना जाना चाहेंगे। उस समय देश जो है ना गुलाम था और किसी को वाणी का जो है स्वतंत्रता नहीं थी कि जो खुल करके अपनी बात को समाज में रख सके। उस समय राजाओं का राज था और भी शासक लोग थे, उन लोगों का राज था, तो गुलामी था। तो इसलिए जो गुप्तमती की बातें हैं उसको लोग गुप्त में ही कहा करते थे। उसी को संत लोग कहते हैं सतनाम, सतनाम कहते हैं, लेकिन सतराम जो व्यक्ति वाचक है उसको छुपा लेते हैं। तो ये ऐसे नहीं है, ये तो परंपरा से है। और उसी सब गुप्त रहस्यों को बताने के लिए हमारे सतराम बाबा जगदीश दास जी महाराज जो है इस सतराम पंथ के माध्यम से बता रहे हैं और उसी उद्देश्य को हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ थे जो है राजेश मदेशी, जो सतराम पंथ के सेवक हैं और आश्रम के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने जो राम नाम हमें बताया और सतराम नाम का क्या मर्म है, क्या अर्थ है, उसको बताए हैं। और सतराम नाम ही ऐसा नाम है जिससे जो है जीव जो है जप कर, सुमिर कर और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो जो है सतनाम और राम नाम तो हम लोगों ने बहुत ही सुना है, लेकिन जो है सतराम वास्तव में जो वास्तविक परमपिता ऑलमाइटी गॉड जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनका जो वास्तविक नाम जो सतराम है, जिनके बारे में उन्होंने आज बताया। जो कबीर साहब ने जो 4 राम के बारे में बताए हैं, तो चौथे राम जो हैं वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके बारे में हम लोग जाने। तो वास्तव में जो सतराम है वही जो है वास्तविक राम है, परमात्मा है, सतपुरुष हैं, सर्वोपरि मालिक हैं। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।